photosynthesis in higher plants। चैप्टर में पढ़ना है आज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ध्यान से सुनिएगा। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए दुनिया के सारे जीव खाना प्राप्त कर रहे हैं। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट का खाना मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में मेन क्या चीज आप कहेंगे? ग्लूकोज बनाते हैं। और फिर यही ग्लूकोज आगे जाके सारे जीवों के काम आता है। तो इस फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हम जानते हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाते हैं और उसके जरिए ग्लूकोज बनाते हैं, और इसका बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। अब सबसे पहला सवाल यह है कि हमें कैसे पता चला कि ये सारे प्लांट जो कर रहे हैं उनके बीच में ये हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिल रहे हैं, उससे ग्लूकोज बन रहा है और ऑक्सीजन निकल रही है। इन सारे स्टेप्स के बारे में समझने के लिए हमें इस चैप्टर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं। और जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे, ये चैप्टर खोलेंगे, तो उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में कुछ कहानियां सुननी है आपको कि लोगों ने क्या एक्सपेरिमेंट करे और कैसे पता चला कि ये फोटोसिंथेसिस में ये सब हो रहा है। तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा मैं, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो आपको पढ़ना है वो है जोसेफ प्रेस्ले का। जोसेफ प्रेस्ले, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान से सुनिएगा वो क्या किया उन्होंने एक बेल जार लिया, एक शीशे का जार, और उसके अंदर एक माइस को रख दिया, एक चूहे को रख दिया, और थोड़ी देर बाद देखा कि चूहा मर गया। जाहिर सी बात है, चूहे को मरना ही था जब एक बंद जगह पे उसे रखेंगे। उसके बाद उन्होंने उसी बेल जार के अंदर फिर से एक चूहा रखा, एक कैंडल रखी, एक बेल जार, और बेल जार के अंदर एक चूहा रखा, एक कैंडल रखी। और कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि इसके अंदर जो चूहा था वो भी मर गया और इसके अंदर जो कैंडल थी वो भी बुझ गई। उन्होंने ये देखकर सोचा कि कोई चीज है, एयर में कोई चीज है जिसे ये दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर से यह एक्सपेरिमेंट दोहराया। अब की बार इस एक बेल जार के अंदर 3 चीजें रखी, एक चूहा, एक कैंडल और एक मिंट का पौधा, एक छोटा सा प्लांट। और उन्होंने देखा कि जब इस बेल जार में उन्होंने एक छोटा सा पौधा भी रख दिया, एक प्लांट भी रख दिया, तो ना तो प्लांट को ही कुछ हुआ, ना कैंडल ही बुझी, और ना चूहा ही मरा। तीनों चीजें सलामत रही। बस ये एक्सपेरिमेंट देखा और उन्होंने कहा कि प्लांट वो चीज एयर में रिस्टोर कर रहे हैं जो एक बर्निंग कैंडल और एक माउस रिमूव कर रहा था। ये प्लांट एयर में रिस्टोर कर रहे हैं, वापस ला रहे हैं वो चीज जो ये दोनों रिमूव कर रहे थे। और बाद में पता चला कि वो चीज क्या थी। आज हम जानते हैं वो चीज ऑक्सीजन है। ये दोनों ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे थे। यहां पर कंबशन हो रहा था जब एक कैंडल जो है वो जल रही थी, और ये माउस जो है वो रेस्पिरेशन के साथ ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा था। और ये प्लांट, अज्यूम कर लीजिए, इमेजिन यहां पर प्लांट है, ये प्लांट वापस डाल रहा है एयर में वही ऑक्सीजन। और इन्हीं जोसेफ प्रेस्ले ने 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी कर दी। और पहले एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया हमारा। बड़े आसान सी बात थी। जोसेफ प्रेस्ले बेल जार की मदद से उन्होंने ये बता दिया कि ये जो मिंट का पौधा है, ये प्लांट, ये रिस्टोर कर रहा है एयर में वो चीजें जो ये दोनों एयर से रिमूव कर रहे थे। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था
जैन इंजन हूश। अब आप हूश ना बोलिएगा, सही प्रोनाउंसिएशन हूश है, मगर आप जैन इंजन हाउस बोल लीजिएगा, बच्चे अक्सर यही बोलते हैं। तो जैन इंजन हाउस ने यही एक्सपेरिमेंट, यही बेल जार का एक्सपेरिमेंट दोहराया, रिपीट किया, मगर डार्क में, लाइट की एब्सेंस में। और उन्होंने देखा कि जब यही बेल जार का एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक माइस, एक चूहा, एक बर्निंग कैंडल और एक पौधा उन्होंने बेल जार में रखा और वो अंधेरे में रखा, डार्क में रखा, तब ये प्लांट वो रिस्टोर नहीं कर पाया, यानी कि वापस ऑक्सीजन नहीं दे पाया। तो इससे उन्होंने बताया कि इस फोटोसिंथेसिस में एक बहुत अहम चीज है और वो है लाइट। लाइट के बगैर प्लांट ये काम नहीं कर सकते, लाइट के बगैर प्लांट ये काम नहीं कर सकते। और बात खत्म हुई, दूसरा एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो गया हमारा। उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, तीसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक ने कहा कि जब प्लांट ग्रो करते हैं, जब प्लांट ग्रो करते हैं तो उनके अंदर ग्लूकोज फॉर्म होता है, ग्लूकोज बनता है। जब प्लांट ग्रो करते हैं तो उनके अंदर ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज कुछ स्पेशल बॉडी में बनता है। ग्रीन सब्सटेंस भी उसी स्पेशल बॉडी में है। और बाद में हमें पता चला कि ये ग्लूकोज जिस स्पेशल बॉडी में बन रहा था उसका नाम क्लोरोप्लास्ट है। यानी कि ये काम जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट के अंदर एक सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ये काम हो रहा है। और उसी के अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक बात और बताई कि ये ग्लूकोज बनता है जब प्लांट ग्रो करते हैं और ये स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। और तीसरे साइंटिस्ट की बात भी खत्म हुई। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जहन में रखिएगा और एनसीईआरटी अपने सामने कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पहली बात पढ़ी जोसेफ प्रेस्ली, जिन्होंने बताया कि प्लांट एयर में वो चीजें रिस्टोर कर देते हैं जो एक बर्निंग कैंडल कंबशन के दौरान निकल रही है, और एक जीता जागता चूहा जो चीज कंज्यूम कर रहा है वो एक प्लांट रिस्टोर कर रहा है। उसके बाद जैन इंजन हूश ने बताया कि प्लांट को वो चीज रिस्टोर करने के लिए, यानी कि ये प्रोसेस करने के लिए लाइट की जरूरत है। और जूलियस वॉन सैक ने बताया कि ये काम यहां हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद चौथे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था T.W. एंगलमैन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, T.W. एंगलमैन। कोई आपसे पूछे कि T.W. एंगलमैन ने क्या किया था, एक लाइन में बता रहा हूं। कोई आपसे पूछे कि T.W. एंगलमैन ने क्या किया था, आप कहेंगे उन्होंने फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दे दिया था। सवाल ये उठता है ये क्या चीज है, हमें तो उसके बारे में नहीं पता कि क्या फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, सुन रहे हैं ना आप लोग, कहीं और ना पहुंच जाइएगा, इधर ध्यान दीजिए। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था, इससे क्या मतलब, कहना T.W. एंगलमैन ने एक एल्गी लिया, एक्वेटिक एल्गी, जिसका नाम था क्लैडोफोरा, जिसका नाम था क्लैडोफोरा। ये एक्वेटिक एल्गी पानी में, और इसके आसपास जरा ध्यान से सुनिएगा, इसके आसपास उन्होंने डाल दिए एरोबिक बैक्टीरिया, इसके चारों तरफ फैला दिए एरोबिक बैक्टीरिया। मैं जानता हूं भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। एक एल्गी लिया जिसका नाम था क्लैडोफोरा, उसके आसपास एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिए, और आप इतना तो जानते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन से प्यार करते हैं, यानी कि जहां ऑक्सीजन होगी वहां भागेंगे ये। उसके बाद उन्होंने एक प्रिज्म लिया, एक प्रिज्म, और इस प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास कराई और वो लाइट अपने 7 कंपोनेंट में टूट गई। और उन्होंने देखा कि जिस जगह पर
ब्लू और रेड लाइट पड़ रही थी। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। प्रिज्म लिया, व्हाइट लाइट पास कराई, वो 7 कंपोनेंट में टूट गई। फिर उन्होंने देखा कि जिस जगह रेड और ब्लू लाइट सबसे ज्यादा पड़ रही है वहां एरोबिक बैक्टीरिया का क्लस्टर, गुच्छा, जमावड़ा सबसे ज्यादा है। जिस जगह पर ब्लू और रेड लाइट सबसे ज्यादा पड़ रही है वहां एरोबिक बैक्टीरिया का जमावड़ा सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जिस जगह पर ब्लू और रेड लाइट सबसे ज्यादा पड़ रही थी वहां पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा निकल रही थी, यानी कि वहां पर फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा थी। इससे हमें पता चला कि फोटोसिंथेसिस अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग तरीके से हो सकती है। तरीका तो नहीं, अलग अलग रफ्तार से हो सकती है, रेट ज्यादा हो सकता है ब्लू और रेड लाइट में। और इसी को हमने कहा फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। किस स्पेक्ट्रम में फोटोसिंथेसिस किस तरीके से काम करती है, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया किसने? TW एंगलमैन ने। और उसके बाद 5वें साइंटिस्ट जिनका नाम था, अरे देख लो एनसीईआरटी में, अरे देख लो भाई, जिनका नाम था वॉन नील। ध्यान से सुनिएगा, कॉर्नेलियस वॉन नील, 5वें साइंटिस्ट। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त चीज हमें बताई। उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर दी जाती है कार्बोहाइड्रेट में। जिसको ये बात नहीं पता थी अब सुन लीजिए। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। अब रिड्यूस करने के लिए एक हाइड्रोजन डोनर चाहिए, रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन डोनर चाहिए। तो उन्होंने कहा था वो हाइड्रोजन डोनर पानी है। वॉन नील ने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस में जो हाइड्रोजन डोनर है वो कौन है? पानी है। आप में से बहुत से बच्चों की बात ही समझ नहीं आई, इसको आसान करते हैं, दूसरे तरीके से समझिए। उन्होंने कहा इस फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आ रही है वो पानी से आ रही है। इस फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहां भी है, तो उन्होंने कहा इस फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आ रही है वो पानी से आ रही है। अब सवाल ये खड़ा हुआ, सवाल ये उठा कि भाई उन्हें कैसे पता चला? क्या ख्वाब में आ गया था उनके? नहीं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ ऐसे बैक्टीरिया इस्तेमाल किए और उनका फोटोसिंथेसिस देखा। कौन सा बैक्टीरिया? सल्फर बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं मगर पानी का इस्तेमाल नहीं करते, वो हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, H2S। और जब वो ये लेते हैं पानी की जगह तो ऑक्सीजन नहीं निकलती। उनकी फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट तो बनते हैं मगर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती, उसकी जगह सल्फर इवॉल्व होता है। यानी कि बात समझ में आ गई, बात सिद्ध हो गई कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन आ रही थी, जो ऑक्सीजन निकल रही थी, यानी कि जो हाइड्रोजन डोनर था वो पानी था। इसी के साथ हमारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स खत्म हुए।